हेलो हेलो हेलो, नजर बिल्कुल सामने रखें कि आसन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सारणी के सेट 4.2 लगाने वाले हैं। ठीक ना। देखिए, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सारणी की प्रॉपर्टीज है, जितने भी गुण हैं, सही से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक ना। उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक ना। तो हमारा काम ही क्या है, पहले कॉन्सेप्ट पर फॉर्मूले सब कुछ खत्म करने के बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ठीक ना। तो आप पहले क्वेश्चन नोट्स निकाल लीजिए, फिर हम लोग आगे एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक ना। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक ना। पहले क्वेश्चन नोट्स आप निकाल के और हमारे साथ जो भी चीजें, जितने भी पॉइंट्स हैं, आप वहाँ पे नोट आउट करते रहिएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो सारणिकों के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स है। ठीक ना। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या कहती है, देखिए ध्यान रखिए, प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, सारणी के लिए। ठीक ना। क्योंकि प्रॉपर्टीज इतने आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं सारणी के, आप समझ भी नहीं सकते, मतलब समझने के बड़े बड़े क्वेश्चंस आसानी से हो जाते हैं। ठीक ना। जिसका मान लीजिए कोई सारणी दिया, उसको प्रसार करना है, ठीक ना, ओपन करना है, ठीक ना, बहुत बड़ी हो जाती है। आप छोटे में से क्या कर सकते हैं, आप फॉर्म मतलब प्रॉपर्टीज लगा के आप उसे आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है वो देखिए। ठीक है। तो क्या करें, किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परिवर्तन, मतलब परस्पर परिवर्तन करने पर अपरिवर्तित रहता है। ठीक ना। मतलब अगर आप पंक्तियों और स्तंभों को आपस में क्या कर सकते हैं, अगर चेंज कर देते हैं, तो उस सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम बात करें कैसे, ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए एक हमारे पास सारणी यहाँ पर है। ठीक ना। A1 A2 A3, B1 B2 और B3। ठीक है। और आप यहाँ ले C1 C2 और C3। ठीक है जी, ये आप ले लिए। अब अगर देखिए, ये हमारे पास क्या है, आप यही ले लीजिए। ये पहला हमारे पास क्या है, ये R1 है, R2 है और ये क्या है, R3 है। ठीक ना। अब यहाँ हमारे पास क्या है, ये वाला हमारे पास C1 है, C1, और ये हमारे पास C2 है, और ये हमारे पास क्या है, C3 है। मतलब ये हमारे पास रो हो गए और ये हमारे पास क्या हो गए, कॉलम्स हो गए। ठीक ना। अगर रो और कॉलम्स को आपस में चेंज कर देते हैं, मतलब जो रो लिखे उसे कॉलम कर दो, जो कॉलम लिखे उसे रो कर दो, जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब इसके इक्वल टू अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, मतलब हम पहले रो को ऐसे लिखेंगे, A1 A2 और A3। ठीक है। यहाँ B1 B2 और B3, C1 C2 और C3। ठीक है जी, ये दोनों मान आपस में क्या है, इक्वल्स है। ठीक ना। मतलब जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू क्या होगी, इसकी भी आएगी। तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। मतलब अगर रो और कॉलम्स को आपस में अगर इंटरचेंज कर देते हैं आप, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर आगे देखो, आप क्या करना है, अगली प्रॉपर्टीज आप देखो। ठीक ना। सारी प्रॉपर्टीज को आप देखिए, एग्जांपल से आप दिखा रहे हैं आपको ना, ये चीज आप क्या करिएगा, नोट आउट उसमें करते रहिएगा। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, तब सारणी का चिन्ह क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। देखो यहाँ हम लोग क्या किए थे, पूरे पंक्ति को, मतलब पूरे जो हमारे पास कॉलम थे, रो में चेंज किए थे, पूरे बात में, मतलब पूरे रो और कॉलम को हमने चेंज आपस में किया था। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि किसी एक पंक्ति, किसी एक स्तंभ को, मतलब वो क्या करें, दो पंक्तियां दो स्तंभों को, दो पंक्ति पकड़ो या दो स्तंभ पकड़ो, जब उनको आपस में अगर इंटरचेंज करते हैं तो उनकी मतलब उनकी साइन बदल जाती है। ठीक है। कैसे, देखो आप ये समझो, जैसे मान लीजिए जो हमने साइन लिया था A1 A2 और A3, B1 B2 और B3, C1 C2 और C3। ठीक है जी। अब कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए इन दोनों को आपस में चेंज कर दें, ठीक ना, पहले रो और दूसरे रो को आपस में क्या करें, हम लोग चेंज करते हैं। अब देखो चेंज करते हैं, क्या बनेगा यार, चेंज करने पर ये हमारे पास हो जाएगा B1 B2 और यहाँ पर B3, A1 A2 और A3, और यहाँ पर क्या हमारे पास हो जाएगा C, तो ऐसे ही C1 C2 C3। ठीक ना। तो हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। ठीक ना। लेकिन आप देखेंगे ना, तो इनकी साइन क्या होगी, वैल्यू तो वही रहेगी, मान वही आएगा, लेकिन इसकी साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। साइन की क्या हो जाएगी, ये ध्यान रखिए, क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। प्लस है तो माइनस। ठीक ना। अगर आप यही काम ना अगेन करते हो, ठीक ना, मतलब अब मान लीजिए क्या कर रहे हो आप ये कर रहे हो कि इन दोनों को आपस में चेंज कर दो। ठीक ना, इन दोनों को, तो फिर प्लस आएगा। ठीक ना। फिर एक बार और आगे करोगे तो माइनस, मतलब यहाँ पे जानते हो क्या हो रहा है, प्लस माइनस। अगर मतलब एक बार बदलोगे तो माइनस आएगा, दोबारा बदलोगे तो प्लस आएगा। फिर मतलब अगर और पोजीशन में चेंज करते हो, मतलब एक बार, तीन बार, 5 बार, 7 बार, तो माइनस देगा। अगर इसे इवन बार, मतलब सम बार, ठीक ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 बार करेंगे तो प्लस रहेगा, 4 बार करेंगे तब भी प्लस हो जाएगा, 6 बार, 8 बार, मतलब अगर सम, मतलब जो हमारे पास है
ऑड और इवन, ठीक है। अगर इवन टाइम्स आप क्या करते हो, चेंज करते हो, तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ऑड टाइम्स अगर करते हो, मतलब विषम बार अगर आप चेंज करते हो, तो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है सर, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब अगला चलते हैं प्रॉपर्टी पर, ठीक है सर। यदि एक सारणी की किन्हीं दो पंक्तियां स्तंभ समान हो या सभी संगत अवयव समान हो, तो सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है, ठीक ना। मतलब कह रहे हैं कि दो पंक्तियां या दो स्तंभ अगर आपस में समान हो जाए, या सारणी या सभी अवयव क्या हो, समान हो, मतलब जितने भी उस क्या कहते हैं, जितने भी उस सारणी में अवयव लिखे हैं अगर सारे बराबर हैं, तो सारणी का मान क्या होता है, शून्य आता है। ये बात आपको समझना है, ठीक है। जैसे देखो आप, कैसे आप देखोगे, जैसे देखो हम ये कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा A1 A2 और A3, ठीक है, A1 A2 और A3, ठीक है सर। यहाँ हमने लिखा B1 B2 और B3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों ये क्या है, इक्वल्स हैं, तो दोनों अगर दो यहाँ पे दो पंक्तियां दो स्तंभ कोई भी हो जाए, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जैसे मान लीजिए अगर हम और एग्जाम्पल्स लिखें, जैसे अगर यहाँ पे देखो जैसे हमने लिखा A1 A2 और A3, हमने लिखा है B1 B2 और B3, लेकिन हमने लिखा यहाँ पे A1 A2 और A3, ठीक है जी। मतलब अब ये दोनों इक्वल्स हो गए, ठीक ना, कोई भी इक्वल्स में कोई दिक्कत नहीं है, उसकी वैल्यू कितनी, जीरो होगी, ठीक ना। अब ये आप ना करिएगा कि एक आप स्तंभ पकड़ लीजिए और एक आपके पंक्ति पकड़िए, मतलब एक रो देखिए और एक कॉलम देखिए, उनको समान करिए, नहीं भैया ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। आपको क्या करना है, आपको दो मतलब रो लीजिए, देख लीजिए, या दो कॉलम्स देख लीजिए, अगर वो आपस में इक्वल्स हैं तभी जीरो होगा, ठीक है जी। अभी नहीं कि आप एक रो पकड़िए और एक कॉलम पकड़िए, उनको दिखाएगा नहीं ये भी इक्वल्स है, ऐसा नहीं करना है जी। दो रो या दो कॉलम को आपको देखना है, ठीक ना, वो चाहे पहली दूसरी हो, चाहे दूसरी तीसरी, चाहे कोई भी हो जाए तो बराबर, ठीक ना, तो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है जी। मतलब दो रो या दो कॉलम सारे इक्वल है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। या सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, इक्वल है, तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक ना। ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक ना। और जितने भी से यहाँ पे सब कुछ लिखा है, मतलब जो मेरी बात सुन, क्या करें, सभी अवयव यहाँ पे क्या हो, समान हो जाए, ठीक ना। सभी अगर अवयव भी समान है, तब भी सारणी का मान क्या होगा, शून्य होगा। ये बात आप समझिए, ठीक है। अब अगली हमारे पास है, यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति या अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुणा करते हैं, तो उसका मान भी गुणित हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये बात समझते हैं, ठीक ना। अगर मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास सारणी है, उसकी किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में, ठीक ना, किसी आप क्या करते हो, अचर से गुणा करते हो, मतलब एक कोई नंबर है 2 3 4 5 जो भी है, अगर उससे आप गुणा करते हो, अगर आप उससे गुणा करते हो, तो सारणी के मान भी क्या होता है, के टाइम्स गुणा हो जाता है, ठीक ना। मेरी बात आपको समझ में, मान लीजिए देखिए क्या कर रहे हैं आप समझिए, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास सारणी A1 A2 और A3 है, यहाँ B1 B2 और B3 है, और यहाँ C1 C2 हमारे पास क्या है, C3 है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे देखो, ये सारणी हमारे पास डेल्टा ले लेते हैं, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर हमने लिख दिया के, पहले ही मैंने मल्टीप्लाई किया के से, ठीक ना, K2 और यहाँ पे के A3, ठीक है जी। यहाँ B1 B2 और यहाँ पर क्या है, B3 और यहाँ पे C1 C2 और C3, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर बात क्या फंस रही वो समझो यार। बात यहाँ पर देखिए, आप सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे के बाहर निकाल लेते हो, क्या करते हो, के बाहर निकाल लो आप, ठीक है जी। अगर जब के को हम क्या करते हैं, तो के हमने यहाँ पे क्या किया, किसी एक पंक्ति स्तंभ में हम क्या, प्रत्येक अवयव के से क्या हमने क्या किया, गुणा कर दिया, ठीक है जी। अब जब गुणा कर दिए, अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये क्या बनेगा, एक क्या हो जाएगा, डेल के हो जाएगा, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा, डेल के हो जाएगा। ये बात समझिए, यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है दोबारा, ठीक है। क्या है, डेल के टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसके मान में भी क्या होगा, के टाइम्स गुणा हो जाएगा। मतलब अगर चाहें तो हम इसको जानते हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे यार, ये देख लो, जैसे हम यहाँ पर के बाहर निकाल लेना, तो A1 A2 A3 B1 B2 और B3, ठीक है, C1 C2 और C3, ठीक है जी। इन सबको हम क्या करते हैं, के टाइम्स में देखो यही चीज तो लिखा हुआ है पूरा, जो ये है वही ये है, लेकिन इसमें क्या हमने के से गुणा किया, तो यहाँ भी क्या हो गया, के से गुणा हो गया। इनका मतलब यही है, ठीक है। बात मेरी आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है जी। मतलब अगर किसी भी पंक्ति स्तंभ से किसी नंबर से गुणा करते हैं आप, तो उसके पूरे सारणी का मान जो है उतने टाइम्स क्या होता है, गुणा में हो जाता है, ठीक है जी। अब अगर आप अगले प्रॉपर्टी की बात करें, यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में है, तो व्यक्त हो, तो सारणी के दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभी देखो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अभी इसका मतलब क्या है वो बात समझते हैं, ठीक है। इसे करने का मतलब ये है, जैसे मान लो हमारे पास एक सारणी है, ठीक है जी,
ये क्या हमारे पास है, ये हमारे पास सारणी है A1 A2 और A3, B1 B2 और B3, C1 C2 और C3। ठीक है जी। अब हमने मान लिया कि यहाँ पर मान लीजिए जो हमारे पास यहाँ पर पहले ही हमारे पास कॉलम में हमने क्या किया, पहले ही कॉलम में क्या कर रहे हैं, मेरी सुन, देखो पहले ही कॉलम हम क्या कर रहे हैं, K1 को जोड़ा, फिर हमने इसको K2 जोड़ा और यहाँ हमने K3 जोड़ दिया। ठीक है जी, मतलब कोई नंबर हमने ऐड किया हुआ है। ठीक है, बात खत्म। ठीक ना। तो अगर इस फॉर्म में है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये कह रहे हैं। ठीक है जी। तो किसको ऐसे कैसे मतलब लिख सकते हैं, इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो सारणी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे वो देख लो यार। देखो बनाने का मतलब यहाँ पर ये है, जानते हो क्या, कि जो देखो ये दोनों, इन दोनों में तो कोई परिवर्तन है नहीं, इनको जैसे हैं वैसे उठा के रख लो, कैसे जैसे हैं वैसे उठा के रख लो। यहाँ पे A2 है, यहाँ पे B2 है, यहाँ पे C2 है, यहाँ A3 है, यहाँ B3 है, यहाँ C3 है। ठीक है जी। यहाँ A2 है, यहाँ B2 है, यहाँ पे C2 ही होगा, C2 है, यहाँ A3 है, B3 है और यहाँ पर C3 है। अब देखो यहाँ पर देखा जाए ना, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। ठीक ना, एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है। ठीक ना, तो पहले वाले में ए लिखेंगे, दूसरे वाले में ए लिखेंगे, बात खत्म। मतलब दो पार्ट में से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। यहाँ पे A1 A2 और A3 और यहाँ पे K1, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, K1 K2 और K3। मतलब इनको हम दो पार्ट में क्या कर सकते हैं भैया, डिवाइड कर सकते हैं। इनको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो एक बात यहाँ पर आगे समझना यार। अच्छा, ऐसे ही हमने इसके साथ किया, दो थे तो इसमें एक के साथ प्लस में था, कितने दो पद बन गए। ठीक ना। अगर यहीं पे सोचो ना, अगर इनके साथ होता ना, इनके साथ यहाँ पे जोड़ देते, अगर हम लोग कुछ भी जोड़ दो यार, जो जोड़ना है इनको भी हम लोग क्या करेंगे, इसी रूप में अलग अलग करेंगे। ठीक ना। मतलब अगर किसी सारणी में किसी स्तंभ हो या तो हमारे पास क्या हो, पंक्ति हो, अगर कोई भी चीज़ जोड़ी है उसे दो पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक ना। कितने पार्ट में, उसे दो पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है जी। चलिए अगले नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव के के समान गुणजों को जोड़ दिया जाए तो सारणी का मान वही रहता है। ठीक ना। कहने का मतलब ये है, बात नहीं समझो। ठीक है। जैसे कहने का मतलब एक हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ हमारे पास एक क्या है, सारणी है। ठीक है जी। देखो एक हमारे पास यहाँ सारणी है A1, थोड़ा सा रुक जाओ यार, पेन नहीं मजा आ रहा है, पेन मजा नहीं आ रहा है। देखो जैसे हमारे पास ये सारणी है A1 A2 और A3, B1 B2 और B3, C1 C2 और C3। ठीक है, इतनी बात हमारे पास हो गई। अब हम क्या कह रहे हैं, एक प्रॉपर्टी क्या करी वो बात समझो, एक प्रॉपर्टी क्या करी वो बात हमारी समझो। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, R1 R2 को लिया, किसको लिया, R2 को। R2 में हमने क्या किया, R2 हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक ना। R2 हमने क्या किया, के से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको उठा के हमने सिंपल सा कहाँ जोड़ दिया, R1 में जोड़ दिया। मतलब इसके साथ हमने क्या किया, R1 को जोड़ दिया। ठीक है। मतलब ये बात समझ में आपको आ रही है। देखो क्या कर रहे हैं वो बात समझ। ठीक ना। हमने R2 में क्या किया, के से मतलब कोई नंबर है 2 4 5 10 जो भी होगा। ठीक ना, मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने R1 में जोड़ करके और R1 की जगह हमने क्या किया, पुट कर दिया। ठीक ना। मतलब हमने क्या किया भैया, किसी भी रो में, मतलब जो यहाँ पे कौन सेकंड है उसमें हमने क्या किया, के से मल्टीप्लाई करके R1 में जोड़ करके उसी हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब इसके से मल्टीप्लाई करने के बाद, इसमें जोड़ने के बाद, यहाँ रखने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब क्या है वो समझते हैं। मतलब सिंपल सा भैया ये है, देखो क्या है, एक सेकंड रुक जाइए जरा तो रुक जाइए। देखो सिंपल इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A1 यहाँ पे इसमें क्या हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर के B1। ठीक है जी। A2 प्लस के B2 और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा A3 प्लस के
B3 और जो जैसे है वैसे ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो जैसे है वैसे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है भैया, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर वैल्यू नहीं चेंज होगी, मतलब दोनों वैल्यू हमने एक काम करने के बाद, मतलब किस मल्टीप्लाई करने के बाद और जोड़ने के बाद भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये आप 100% देख पा रहे हैं। और 100% नहीं प्रॉपर्टी है, सब ही ना हो गया, या सत्य बढ़ाएंगे क्या कोई, या किताब में भी तो ये लिखा है। अब मजाक कर रहे हैं सर जी आप, पढ़ाई ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, तो सारी यहाँ प्रॉपर्टीज जो भी हैं जो डिटरमिनेंट्स में लगती हैं हमने आपको बता दिया, ठीक है जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले चीज़ की तरफ, ठीक है जी। अब अगली चीज़ क्या है वो समझते हैं, ठीक है। अगली चीज़ देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो हमको यहाँ पर पढ़ना है इस एक्सरसाइज में, क्या पढ़ना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही हमको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर एक त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, या अगर पॉइंट्स हमको दिया है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। इसे मान लीजिए, देखिए कैसे लिखते हैं इसे, मान लीजिए एक हमारे पास क्या होता है, त्रिभुज होता है और त्रिभुज के पॉइंट्स अगर दिए गए हैं x1 y1, ठीक है, और यहाँ x2 y2 और यहाँ हमारे पास क्या है x3 और y3, ठीक है। इस इनको विभिन्न है तो हम लोग लिखे जानते हैं क्या, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे क्या लिखते हैं y1 और x2 माइनस x3, ठीक है जी, और यहाँ प्लस y2, यहाँ पे x3 क्या लिखेंगे x3 माइनस x1 और प्लस यहाँ पे y3, यहाँ पर लिखेंगे हम क्या x1 माइनस x2, ठीक है जी। ये फार्मूला होता है क्या निकालने का, एक त्रिभुज का फार्मूला होता है, मतलब एक त्रिभुज है जिसके पॉइंट्स जो मतलब जो शीर्ष है उनके पॉइंट्स कर दिए हैं, उसका क्षेत्रफल कैसे पता करते हैं उसका ये फार्मूला है, ठीक है जी। लेकिन अब डिटरमिनेंट के मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक ना। अगर 3 पॉइंट्स आपको दिए हैं तो हम डिटरमिनेंट की सहायता से कैसे हम लोग क्या करेंगे उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यही देखिए इसी क्षेत्रफल के अनुसार, इसी के आधार पर अगर देखेंगे, ठीक है ना। देखिए तो हम लोग यहाँ पर अब लिखेंगे डेल बराबर हम लोग लिखेंगे 1/2 और इसी को देखो जो पॉइंट है यहाँ पे x1 y1 लिखेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ x2 y2 लिखेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे, x3 और y3 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिटरमिनेंट का फार्मूला है, किसका है भैया, ये हमारे पास है डिटरमिनेंट का फार्मूला है, ठीक है। डिटरमिनेंट की मेथड से हम लोग निकाल रहे हैं किसका निकाला है, त्रिभुज का क्या कर रहे हैं हम लोग क्षेत्रफल पता कर रहे हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखिए, और इसके अलावा देखिए पॉइंट्स, इन जो फार्मूले हैं इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नोट्स पॉइंट को देखना है भैया। देखिए क्योंकि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है, इसलिए हम सदैव सारणी का निरपेक्ष मान लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे हटा दो, ठीक ना, मैं से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सदैव सारणी का निरपेक्ष मान लेते हैं, मतलब सिंपल सी बात हुई है, क्षेत्रफल एक धनात्मक है, ठीक ना। क्षेत्रफल को आप ऋणात्मक नहीं दिखाएंगे, जब भी दिखाते हैं कैसे दिखाते हैं, धनात्मक दिखाते हैं, मतलब ये पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं होती है, ठीक ना। भाई क्षेत्रफल निगेटिव हो सकता है क्या, मतलब जमीन आप खरीदोगे तो -2 हेक्टेयर खरीदोगे, हद हो गई या तो खरीदोगे नहीं, या तो खरीदोगे तो जमीन होगी ना जी, क्या -2 हेक्टेयर खरीदोगे क्या, नहीं ना, ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ हमेशा हमारा क्या होगा, जो क्षेत्रफल होगा कैसा होगा, धनात्मक होगा, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। यदि क्षेत्रफल दिया हो तो गणना की सारणी का धनात्मक और ऋणात्मक मान दोनों लेते हैं, ठीक ना। अगर क्षेत्रफल जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिया हो, क्षेत्रफल दिया होता है, ठीक ना, उसमें कोई कांस्टेंट डाल दिया गया, कोई वैल्यू डाल दी गई, मान लो कि और ये कुछ भी दिया हो, अगर उसकी वैल्यू मान लीजिए एक त्रिभुज इसका क्षेत्रफल मान लीजिए 50 वर्ग स्क्वायर है, ठीक ना, वर्ग स्क्वायर का मात्रक वर्ग है, ठीक ना। तो आप बताइए क्या कहते हैं कि इसका के का मान, इसमें कोई पॉइंट के डाल देते, ठीक ना, के की वैल्यू फाइंड करें, ठीक ना। तो वहाँ पर जो हम क्षेत्रफल लेंगे तो प्लस माइनस दोनों लेंगे, ठीक ना, मतलब जो वैल्यू क्षेत्रफल की हम लोग रिमोट हटाएंगे तो प्लस माइनस वहाँ दोनों लेंगे, तो समझ तभी आएगा जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिखिए 3 संरेखित बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ये भैया ये बताओ, जब अगर बिंदु संरेख है, संरेख मतलब एक ही लाइन में एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, इससे कभी भी त्रिभुज बनेगा क्या,
भाई आप सोचो 3 बिंदु संरेख हो गए तो क्या उससे कभी भी त्रिभुज बनेगा? अरे 2 पॉइंट यहीं पर, एक पॉइंट कहीं यहाँ पे कहीं भी हो जाए, इस लाइन से हट जाए कहीं भी, उनको हम सिंपल से त्रिभुज की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कहीं भी हो जाए उसको हम त्रिभुज फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन तीनों अगर यहाँ एक ही पे हो जाए, अगर तीनों कहाँ हो जाए, अगर तीनों एक ही लाइन पे हो जाए, उससे कभी भी त्रिभुज फॉर्म नहीं होता है, इससे कभी भी त्रिभुज फॉर्म नहीं होता है भैया। जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो यहाँ पे क्या क्षेत्रफल होगा क्या, तो इस पे क्या हो जाए, जीरो। ठीक ना, अगर 3 बिंदु संरेख है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, जीरो। मतलब यहाँ भी तीसरा पॉइंट हमारे पास, यहाँ पे डेल इज इक्वल टू क्या कर रहा है, जीरो हो जाएगा। डेल बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो होगा। ये बात आप समझिए, ठीक है जी। अच्छा हम समझ गए हैं, बस आप समझ करके सब पढ़ाइए आगे, ठीक है जी। अब हम लोग एक्सरसाइज की बात करते हैं, ठीक है जी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने फर्स्ट रहा, ठीक है। एक आठ हम लगाएंगे और आप अपने से लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम जैसे करें वैसे एक सवाल लगाएंगे, आप अगला लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए हम पहले ही लगा रहे हैं, ठीक है जी। तो पहले का सोल्यूशन यहाँ पे देखिए 0.1, 6, 0 और यहाँ पे 4, 3 दिया, ठीक है जी। हमको क्या पता करना है, क्षेत्रफल। तो 1/2 आप जानते हो x1 y1 और यहाँ पे 1 होता है, ठीक है जी। और यहाँ पर x2 y2 और यहाँ पे 1, x3 y3 और यहाँ पे 1, ठीक है जी। सही है। अब देखो तो x1 y1 मतलब ये पॉइंट हमारे पास क्या है, x1 y1 है, ये हमारे पास x2 y2 है, यहाँ पे y2 और यहाँ हमारे पास क्या है, x3 और ये y3 है, ठीक है जी। वैल्यू पुट कर दीजिए, बस हो गया यार। वैल्यू पुट यहाँ पे क्या है, 1, 1 यहाँ पे रहेगा ही, 6, 0 और यहाँ पे 1 रहेगा, 4 और यहाँ पे 1 पहले से ही है, ठीक ना। तो कैसे भी इसको सॉल्व करना है, जैसे इच्छा हो वैसे सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। सारणी कैसे चलती है भैया, प्लस माइनस और प्लस, साइन आप ध्यान रखिएगा, क्या करिएगा, साइन आप ध्यान रखिएगा, ये बात आप समझ लीजिए, साइन आप ध्यान रखेंगे। और सर रखेंगे हम तो रखेंगे, ठीक है जी। अच्छा देखो अगर यहाँ पर देखा जाए भाई, कैसे, अगर यहाँ पे 1/2 बाहर ले लो आप, ठीक है। अगर जब आप 1 को पकड़ोगे, किसको पकड़ोगे, आप अगर 1 को पकड़ोगे तो इधर और इधर छोड़ना पड़ेगा। हमने आपको बताया था जिसको पकड़ना है उसके आप हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर एक रेखा खींच दीजिए, एक 2 रेखा है, ठीक ना। जो इसमें फंस जाएंगे उनको नहीं लिखना है, जो बचेंगे उन्हीं को लिखना है, ठीक ना। इनको खींचने के बाद यही सिर्फ 4 बचे, इन्हीं को लिख लेंगे, ठीक है जी। इन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। चलो भैया लिख लेते हैं यार। अगर हम 1 लेते हैं यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 0, 1, 3 और 1, ठीक है जी। अगर यहाँ पे आप 0 लेते हो तो -0 जब लेते हो यार, 0 लिए तो 0 के साथ ए गया और ए गया, क्या बचा 6, 4, 1, 1, ठीक ना। क्या बचा 6, 4, हमारे पास बचेगा क्या, 6 और 4, 1 और 1, ठीक है जी। और प्लस हमारे पास जब 1 लोगे तो 1 यहाँ पे लोगे तो इनको छोड़ना पड़ेगा, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 6, 4 और 0, 3, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 0 और 3, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया, ठीक है जी। अब देखो 1/2, अब यहाँ पे 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई कोई दिक्कत नहीं होती है। इनका यहाँ गुणा करेंगे, इनका यहाँ गुणा करेंगे, हम जानते हैं सब पहले से, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 1 लिख लो चाहो तो, 0 को 1 में करो क्या आएगा, 0, माइनस लगाते हैं, 3 का गुणा 1 में 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ 0 से गुणा कर तो किसी भी राशि में 0 नहीं जाएगा भाई, ये वैल्यू 0 नहीं है, पर ये तो 0 है ना, 0 से जब गुणा करोगे तो 0 ही तो आएगा, ठीक है जी। और प्लस 1 और यहाँ पे देखो 3 है ना, 36 18 और 0 में 4 गुणा करके क्या आएगा, 0, ठीक है जी। ये हो गया 1/2 हमारे पास। यहाँ देखो -3 और यहाँ पे 0 ही है, और यहाँ कितना 18, यहाँ पे निकल जाएगा कितना, 3 निकल 15 बचेगा, तो 15 बटे क्या आएगा, 2, क्या आएगा, वर्ग मात्रक, क्या आएगा, वर्ग मात्रक, क्या लिख ले आप, ठीक है जी। ये क्षेत्रफल है, या आपको 15/2 ही दिया होगा, सिंपल सी बात ये है, ठीक ना। यहाँ पर सिंपल से आपको दिया होगा कितना, यहाँ सिंपल सी वैल्यू ही यहाँ है, यहाँ मात्रक की बात नहीं किया होगा, यहाँ वैल्यू आपको दिया होगा, ठीक ना। 15 बटे कितना, 15/2 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए सेम तरीका है भैया, सेम तरीका है, आप सेम तरीके से इनको भी लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। आप लगाइए, सिंपल फॉर्मूला आपके सामने है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं वैसे सिंपल से क्या करेंगे, ओपन करेंगे, आंसर हमको मिलेगा। सिंपल सी बात है, कुछ करना है क्या इसमें, कुछ नहीं करना है। हम लोग कैसे प्रसार करते हैं वो भी बता चुके हैं, क्वेश्चंस भी लगा चुके हैं, बहुत काम कर चुके हैं, ठीक ना। आराम से इसको लगा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर जी,
ठीक है जी। आप दोनों होमवर्क के तरीके से आप इसको क्या करिए, रख लीजिए और काम करिए, ठीक है जी। अब यहाँ दर्शाइए कि बिंदु इतने क्या हैं, ये 3 बिंदु हमारे पास क्या है, संरेख हैं, ये हमको क्या करना है भैया, दर्शाना है, ठीक है जी। यहाँ पर देखो ये हमको x1 दिया है, ये हमारे पास y1 है, ये x2 है, y2 है और ये x3 है और ये हमारे पास क्या है, y3 है। संरेख होने के लिए हमने बताया था यदि 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 तीन तीन बिंदु संरेख हैं तो डेल बराबर कितना हो जाएगा, 0, मतलब क्षेत्रफल कितना होता है, 0 हो जाता है, ठीक ना। इसका मतलब 1/2 और x1 y1 1, x2 y2 और 1, x3 y3 और 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, 0 होना चाहिए क्या होगा ही, ठीक है जी। अब यहाँ पर काम करो ना यार, वैल्यू पुट कर दो यार। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, a है, यहाँ पे क्या है b प्लस c है और यहाँ 1 है, यहाँ हमारे पास b है, c प्लस a है 1 है और यहाँ पर देखो c है, यहाँ पे a प्लस b है और यहाँ 1 है, ठीक है जी। ये इक्वल टू, अच्छा ये हमको दिखाना है, ठीक है, तो इक्वल टू 0 क्यों दिखा रहे हैं यार, ये हमको सिद्ध करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। ये हमको क्या करना है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है जी। मतलब क्या करना है हमको समझते हैं, ठीक ना। हम ये काम करेंगे ना, हम सिंपल सा यहाँ C2 में, किसमें, C2 में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास C2 है ना, C2 में हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, C1 को जोड़ेंगे, ठीक ना। मतलब हमको क्या करना है, C1 में क्या करेंगे, C1 प्लस C2 कर देंगे, ठीक ना। तो C1 C2 को जोड़ के C1 में क्या करना है, रख देना है, ठीक ना। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, A प्लस B प्लस C, क्योंकि यहाँ पर देखो BC है, A नहीं, ये यहाँ पे था, जुड़ जाएगा, तीनों बन जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तब भी क्या आ जाएगा, ABC तो आएगा, क्या आएगा, A प्लस B प्लस C आएगा, ठीक है। यहाँ भी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, A प्लस B प्लस C ही बनेगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, B प्लस C, यहाँ पे C प्लस A और यहाँ पर A प्लस B और यहाँ पे क्या है, 1 1 1 है, ठीक है। अब देखो तीनों समान है, तुम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा 1/2 यहाँ नहीं लिखे, 1/2 यहाँ पे लिख लो, ठीक है। 1/2 हम A प्लस B प्लस C को हमने बाहर निकाले, ठीक है। जब बाहर निकले तो 1 1 1 बचेगा और B प्लस C बचेगा, C प्लस A बचेगा, A प्लस B बचेगा और 1 1 1, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर दो रो आपस में, दो कॉलम्स आपस में क्या हो गए, इक्वल्स हो गए दोनों, ठीक ना। अगर दो आपस में इक्वल्स हो गए, जब इक्वल्स हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। अभी हम लोग यही पढ़े हैं, A प्लस B प्लस C इंटू कितना, 0, तो क्या हो जाएगा, 0। ये हमारे पास तो अतः यह तीनों बिंदु क्या है, बिंदु संरेख है, क्या है, संरेख है, ठीक है। सिंपल से हम लोग क्या करें, यहाँ लिख देंगे। अगर इसकी डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई, सिंपल सी बात है, यहाँ हम लोग क्या निकालें, डेल्टा निकाल लें, डेल्टा की वैल्यू 0 यहाँ पे दिखा दे, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो बात सही हो जाए। आप चाहो जिसको डेल्टा बराबर यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक ना, डेल बराबर सब यहाँ पर क्या करें हम लोग, डेल बराबर काम करें, ठीक ना। यहाँ पर ये डेल्टा का मान हमारे पास कितना आ गया, 0। ये हम लोग क्या किए, प्रूव कर दिए कि डेल्टा का मान 0 हो तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, संरेख होंगे। ये बात आप समझ चुके हैं, ठीक है जी। चलिए अच्छा, अब आगे बात करते हैं अगले। यहाँ पर जो प्रत्येक के का मान ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 4 वर्ग इकाई दिया है, ठीक ना। अच्छा यहाँ वर्ग इकाई दिया है, जहाँ से अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल हमको दिया गया है 4 और यहाँ पर देखिए अब के की वैल्यू को फाइंड करनी है, ठीक ना जी। तो यहाँ पर हम लोग देखो यहाँ पढ़े थे ना, कहाँ पे देखो जो हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर देखो ना, अगर क्षेत्रफल दिया गया हो तो हम वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव दोनों लेते हैं, ठीक ना, पॉजिटिव निगेटिव दोनों लेते हैं, ये बात समझिए, ठीक ना। एक कोई हम बताते हैं और एक आप में से लगा लीजिएगा, ठीक है जी। हम सब पहले ही बता देते हैं क्या करना है यार, चाहे पहले चाहे दूसरा कोई भी आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो फर्स्ट वाला, ठीक है। पहले हम लोग डेल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 और ये y3, ठीक ना, पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है जी। मतलब चाहो तो आप इसको सेकंड रुक जाओ, हम बताते हैं, ठीक है जी। मतलब यहाँ पर हमको k, 0 और यहाँ दिया है 4, 0 और यहाँ 0, 2, ठीक है। ये हमारे पास x1 y1 दिया, x2 y2 दिया और यहाँ x3 और y3 दिया, ठीक है। वैल्यू सिंपल से क्या करिए, पुट कर लीजिए महाराज। पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, k 0 1, ठीक है, और यहाँ 4 0 1 और यहाँ क्या होगा 0 2 और 1, ठीक है जी। अब कोई भी एक रास्ता, मतलब देखो हमने आपको बताया था अगर आपको एक सारणी का प्रसार करना है तो कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी,
कोई भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब देखो जैसे मान लो कोई भी स्तंभ या कोई पंक्ति ले लो, ठीक ना, यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस ना, इसका मतलब इधर जो चलेगा, इधर साइन क्या चलेगा, माइनस हो गया, यहाँ प्लस और यहाँ क्या माइनस, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ पे लेंगे तब भी जीरो देगा, यहाँ पे देंगे तब भी जीरो, सिर्फ दो वालों में आंसर आपको मिलेगा, ठीक ना। कैसे, देखो जैसे दो पकड़ जीरो पकड़ेंगे तो इनको छोड़ेंगे, लेकिन जीरो को मल्टीप्लाई का जो बाहर होता है वो तो मल्टीप्लाई ही नहीं करते हैं जी, जो मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल जीरो, जैसे यहाँ पे देखो आप कहाँ पे, यहाँ पर बाहर ये जीरो ना, जीरो गुणा इसमें हुआ तो क्या हो गया, जीरो नहीं हो गया था, तो अगर बाहर होगा और मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये आप बात समझ लीजिए, ठीक है। तो सिंपल से इनको और इनको जब लेंगे तो जीरो दे देंगे, बस बचेगा कौन सा, दो वाला, ठीक है जी। तो अब देखो यहाँ पर मोड ऑफ, ठीक है, मोड, और यहाँ पर हम लोग लेते हैं जीरो माइनस जीरो और प्लस यहाँ पे जीरो और यहाँ माइनस टू को जब लोगे तो ये वाला और ये छोड़ना पड़ेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ बचेगा फोर नहीं के फोर वन वन, ठीक है जी। और यहाँ पर हम मॉड लगा दो इज इक्वल टू हमारे पास ये, अच्छा ये वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग ना, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे यार, अब ये करते हैं ना कि यहाँ पर देखो अब यहाँ 1/2 तुम्हारे पास ये है, मॉड लगा दिए, यहाँ पे दोनों जीरो हो गए, -2 बचेगा और यहाँ के माइनस कितना हो जाएगा 4, मॉड इज इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू का भी हम लोग डेल्टा निकाल रहे हैं, ठीक ना, ये हमारे पास, अच्छा डेल्टा की वैल्यू हमारे पास दो बाहर निकाल लो या ये सेकंड ऐसे अभी रहने दो, ठीक ना, ये डेल की वैल्यू हमारे पास मिल गई, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो -4 के प्लस यहाँ पे 8, ठीक है। डेल की वैल्यू हमको दिया है, ठीक ना, डेल की वैल्यू हमको दिया है कितना 4, तो प्लस माइनस हम लोग क्या लेंगे 4, ठीक है जी, प्लस माइनस क्या लेंगे हम लोग 4 लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिए प्लस माइनस अगर हमारे पास 4 है तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 -2 के अब प्लस हमारे पास 8 इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस 4 है, ठीक ना। एक बार क्या करो प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है। जब आप क्या करते हो प्लस चिन्ह को लेते हो तब देखो, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 -2 के अब प्लस 8 इज इक्वल टू कितना, यहाँ पर क्या 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 8 हो गया, तुम्हारे पास क्या बचा जी, यहाँ पे 8 से कैंसिल हो जाएगा, -2 के बराबर यहाँ पे 0, के की वैल्यू क्या हो गई 0, एक बार यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम क्या करें माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक ना, लेने पर अगर माइनस चिन्ह लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास आएगा 1/2 -2 की प्लस 8 इज इक्वल टू -4, 4 दूनी कितना 8 और 8 इज इक्वल टू -8 हो जाएगा, इधर जाएगा कितना -2 के इज इक्वल टू -16, माइनस और प्लस 2 के बराबर हमारे पास 16, के की वैल्यू कितनी आ गई 8 ना, के की दो वैल्यू आई, ठीक ना, के की दो वैल्यू आ गई। अब एक के बराबर हमारे पास क्या है 0 और एक क्या है 8 है, दो वैल्यू आ गई, ठीक ना, दो मान यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो चीज़ें यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब आसानी से आप यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं लग रही है ना, तो होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला यहाँ पर देखिए वही वाला क्वेश्चन जो सेकंड है, सेकंड आप नीचे लगाइएगा, ठीक ना, सेम तरीके में कोई अंतर नहीं है, आप लगाइएगा ज़रूर, ठीक है जी। अगर नहीं बनता तो आप कमेंट करिएगा, तो हम यहाँ पे आपको बता देंगे, ठीक है जी। चलिए अच्छा अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ पर 4 है, कार्य सारणी का प्रयोग करके 1 2 3 4 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण याद कीजिए, ठीक ना। मैं सिंपल सी बात है कह रहे हूँ, एक हमारे पास रेखा है, रेखा यहाँ पर हमारे पास क्या है वो समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक दिया है 1, 2 और एक हमारे पास यहाँ है 3, 6, ठीक ना। इनको मिलाने वाली एक रेखा का समीकरण चाहिए, तो कोई एक तीसरा बिंदु हमको यहाँ मानना पड़ेगा, x और y, मान लीजिए अगर a है और ये b है, यहाँ हमने कोई पॉइंट यहाँ P माना, ठीक ना, कोई पॉइंट हमने P माना, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कोई पॉइंट P माने हो, ठीक है जी, तो P मानने का मतलब है कि हमने एक जनरल चीज़ मान लिया, ठीक है। अभी तीनों एक ही रेखा का मतलब क्या है संरेख, और संरेख होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे A B तथा B बिंदु क्या है संरेख है, ठीक है जी। और संरेख होने का मतलब है डेल बराबर क्या हो जाएगा 0, मतलब 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। ना सिंपल सी बात हमको क्या यहाँ पर मिल चुका है, यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ हमको ये मिला भैया कि x1 y1 1 x2 y2 1
और यहाँ पर x3 y3 और 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट हमको पता है भैया, देख लो यार कैसे पता है। यहाँ क्या दिया गया है 1 2 और 1। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या माना इसको x y, यहाँ हमारे पास क्या होगा x y और यहाँ पे 1, यहाँ पर क्या है 3 6 और 1 और इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 0। ये सिंपल से क्या करिए ओपन कर दीजिए यार, इसको ओपन करेंगे तो आप इसी को ले लीजिए ना, इसको ले लीजिए R2 को ले लीजिए, तो कैसे बनता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक ना, इसी के हिसाब से ले लो यार। तो हम क्या कर रहे हैं, हम माइनस एक्स ले रहे हैं। ठीक ना, माइनस एक्स लेंगे तो क्या छूटे, ये और ये छूटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ हमारा बचेगा 2 बचेगा और 2 बचेगा 6 1 1। ठीक है, प्लस वाई ले लो यार, वाई लोगे तो ए दोनों छोड़ना पड़ेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ हमारे पास बचेगा 1 3 और 1 1। ठीक है जी, अब प्लस हमारे पास 1 लोगे आप, माइनस 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 गलत। ठीक है जी, क्या लोगे माइनस लोगे, तो माइनस जब 1 लोगे तो ये सब हमको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, तो क्या बचेगा 1 3 2 6 1 3, यहाँ पे 1 लिख लो 1 3 2 और 6। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास बची। ठीक है जी, अब अगर देखो आप थोड़ा सा यहाँ पे तो क्या हुआ माइनस एक्स, यहाँ पे 2 माइनस यहाँ पे कितना 6 हो जाएगा, अब प्लस वाई और यहाँ 1 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 6 माइनस 6। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ क्या है माइनस 4 आएगा तो 4x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 तो माइनस 2 वाई हो जाएगा और यहाँ 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात हमको ये मिल गया भैया कि यहाँ पर 4x इज इक्वल टू 2y या सिंपल से y इज इक्वल टू 2x हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास आंसर हो गया। हम सिंपल से इस फॉर्म में इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कोई दिक्कत हो रही है क्या, सेम तरीका जो इसका है भैया वही सेम तरीका हमारे पास क्या है इस सवाल का है। तो इसको आप क्या करिएगा, इसको एक सेकंड कहाँ भाग रहे हैं सर जी, कहाँ भाग रहे हैं, पीछे कहाँ है, यहाँ पे है ना। तो सेकंड इसका जो क्वेश्चन है आप इसी तरीके से क्या करिएगा, इसको लगाइएगा सेकंड वाले को। ठीक ना, कुछ आप भी लगाइएगा, कोई दिक्कत अगर होती है तो बता दीजिएगा। ठीक ना, तो सारे स्टेप देखिए हमने आपको अच्छे से बता दिया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही है। ठीक है जी, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक, किसका सवाल का, अपना तो आप रखेंगे ही। ठीक है जी, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया गया है और के की वैल्यू हमको यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है। यहाँ पर वो सेम तरीका है, तरीके में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, चलो सब चाहे तो लगा लो यार। आप यहाँ आपको यहाँ डेल्टा दिया है प्लस माइनस कितना 35 दिया गया। ठीक है, डेल की वैल्यू 1/2 और यहाँ x1 y1 1 x2 y2 और 1 और x3 y3 और 1। ठीक है जी, इज इक्वल टू क्या हमारे प्लस माइनस 35। ठीक ना, तो यहाँ वैल्यू रख दो, x1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 6 और 1 हो जाएगा 5 4 और 1 हो जाएगा k 4 और 1 हो जाएगा और इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना 70। ठीक है जी, क्या हो जाएगा 70। अब खोल लो इसको यार, क्या करोगे खोलो क्या करोगे, और कुछ है क्या 2 को ले लो यार, 2 को जब पकड़ोगे तो 2 को जब यहाँ पकड़े तो ये चारों बचे। ठीक ना, गुणा कर लो यहीं पे, तो 4 एकम 4 4 एकम 4। ठीक ना, और यहाँ पे ले लो माइनस 6 को, माइनस 6 देखो माइनस तो पहले से ही होता है और आपने माइनस 6 को लिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो माइनस 6 को लिया तो यहाँ देखो माइनस 6 लोगे ये आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 5k और 1 1। ठीक है, क्या बचेगा 5k, तो 5 गुणा 1 में आएगा तो 5 आएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा k और यहाँ पे प्लस, अब 1 ले लो, 1 लोगे जब इसको ये छोड़ दो सब, तो क्या बचेगा यार, यहाँ हमारे पास बचेगा कितना 5 और एक सेकंड, हाँ ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास ये बचेगा और ये बचेगा। ठीक है, तो 4 पंचे कितना 20, 4 पंचे 20 और यहाँ पे 4k। ठीक है जी, इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास प्लस माइनस 70। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखो ये वाला तो 0 हो गया, 4 गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस k। ठीक है जी, अब प्लस यहाँ पर 20 माइनस 4k इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना 70। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखो गुणा कर दो 5 30 माइनस 6k और प्लस यहाँ पे 20 और माइनस यहाँ 4k इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे कितना 70। तो यहाँ पर देख लो यार यहाँ 50 माइनस 10k इज इक्वल टू यहाँ प्लस माइनस 70। ठीक है जी, प्लस चिन्ह लेने पर, अगर प्लस चिन्ह हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो देख लो,
50 माइनस 10 के बराबर 70। इधर ले जाओगे तो घट जाएगा, तो यहाँ कितना 10 के और यहाँ पे 20 बचेगा, ठीक है जी। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, के बराबर यहाँ आएगा -2, ठीक है, के बराबर -2 आ गया। अब यहाँ पे लिखो आगे माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है जी। तो माइनस लोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 50 माइनस 10 के इज इक्वल टू -70। उधर जाएगा तो -120 हो जाएगा। के की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 12, ठीक है जी। तो कितना आया, -2 और 12, ठीक है जी। यहाँ पर देखो 12 आ गया, यहाँ पे कितना है -2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखो तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन जितने कॉन्सेप्ट थे हमने आपको सब कुछ बता दिया A to Z, ठीक ना, सब कुछ आप लगाए हैं, ठीक ना। देखिए एक वीडियो में एक ही एक्सरसाइज करेंगे, वो अब देखिए ज़्यादा भाई अभी नहीं, कब मान दूसरी एक्सरसाइज करेंगे तो कोई भी नहीं खत्म हो पाएगा, ठीक ना। तब भी काम में वीडियो है, टाइम कम नहीं है, ठीक ना। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या करिए, नोट्स को रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चंस आप लगाते रहिए। क्वेश्चन लगा करके आप छोड़ मत दीजिए, उनको आप फार्मूले को पलटते रहिए, देखते रहिए, क्वेश्चंस भी आप क्या करिए, लगाते रहिए, जिससे कि आपको रिवीजन के तौर पर, मतलब रीड करें कि तो आपका रिवीजन होता रहेगा, आपको दिक्कत ना हो बाद में कि आपको बातों का फार्मूला याद करना पड़े, ठीक ना। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।